देखो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि झारखंड एक आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी इसी को कहा गया आदिमवासी, जो प्राचीन काल से रह रहा हो। एक्चुअली यही है मूलवासी। आर्य तो विदेशी थे, लेकिन जो यहाँ आए और उन्हीं आर्यों ने कहोगे झारखंड में आदिवासी कहाँ से आ गया सर, और झारखंड कहाँ से आया। तो यार आर्यों के आगमन के बाद जो यहाँ के मूल लोग थे उन लोगों ने मारना शुरू किया। तो वही भागते भागते ये लोग ऐसे, देखो तुम कोई आएगा भागेगा छिपेगा वहीं जहाँ छिपने लायक जगह होगा, और छिपने लायक जगह के रूप में था झारखंड। यही कारण है कि यहाँ आया और आकर के छिपा और रहा। यार जब पूरे भारत में चल रहा था सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, उस वक्त झारखंड में चल रहा था नवपाषाण काल। कौन काल? नवपाषाण काल। कब? जब चल रहा था सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, तब झारखंड में था नवपाषाण काल। इतना घना जंगल था ना कि सनलाइट जमीन तक पहुंच नहीं पाता था। तो जो बहुत सारी जनजातियां यहाँ आई बसी, अब सवाल है कि उन जनजातियों के सबको रहन सहन खान पान कल्चर देवी देवता अलग है। यही कारण है कि सबको आदिवासी तो कहते हैं, लेकिन सारी आदिवासियों का कल्चर अलग है। जरा इसी को देख लो, सौरिया पहाड़िया को। बात समझ में आ रहा है? आदिवासी को हिंदू समाज का एक भाग माना जाता है, लेकिन सौरिया पहाड़ी आदिवासी हिंदू समाज के पार्ट होने के बावजूद भी गौमांस खाता है। यही कारण है कि सौरिया पहाड़िया को माल पहाड़िया वाले लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। कौन पहाड़ी वाला? माल पहाड़ी वाला लोग। किसको? सौरिया। क्यों? क्योंकि ये लोग गौमांस खाता है। क्या खाता है? देखो ये भी पहाड़िया जनजाति का एक शाखा है, ये भी प्रोटोस्टलाइड है। इन लोगों की अभी माल पहाड़िया में पिछला वीडियो में देखा था ना, भाषा मालतो है। तो इसकी भी भाषा क्या है? मालतो है। भाषा क्या है? मालतो है। और मालतो उरांव से मिलता है। उरांव की भाषा क्या है? कुड़ुक। उरांव की भाषा क्या है? कुड़ुक। और कुड़ुक का सबसे अधिक प्रयोग किसमें होता है? खोरठा। ध्यान रखना है सब, एकदम बहुत चर्चित चीज है कि खोरठा भाषा में किस जनजाति भाषा का प्रभाव सबसे अधिक है? तो उरांव का। और उरांव की भाषा क्या है? कुड़ुक। अब उरांव की भाषा किस जनजाति की भाषा से मिलता जुलता है? सौरिया पहाड़ी। ठीक है। और इन लोगों की भाषा में बंगला का भी प्रभाव है। किसका पहाड़ है? प्रभाव है पहाड़ की चोटी पर रहता है यार, नामे है। देख रहे हो, माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया वर्ड है ना, तो पहाड़ की चोटी पर वो लोग है। कहाँ की चोटी पर? पहाड़ की चोटी। और जहां पर पहाड़ की चोटी को साफ सुथरा किया, रहने लायक बनाया, उसको कहते हैं अड्डा। अड्डा वर्ड मत भूलना, इंपोर्टेंट है। क्या बोले हम लोग? अड्डा। सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति का दो भाग हुआ। माल पहाड़िया गोमांस नहीं खाता, लेकिन सौरिया पहाड़ी गोमांस खाता है। के कारण? माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया को अच्छा नहीं समझता। ये भी प्रोटोस्टलाइड है, वो भी प्रोटोस्टलाइड है। उसकी भी भाषा मालतो है, इसकी भी भाषा मालतो है। पहाड़ की चोटी पर जहां बसता है उसको क्या बोलते हैं? अड्डा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा अब बतलाओ, वो लोग पहाड़ पर है, पहाड़ को काट करके खेती लायक बनाएगा, सीढ़ी नुमा खेत बनाएगा या नहीं? हाँ या ना? उसी को कहा जाता है भिट्ठा या धामी। क्या बोले? भिट्ठा या धामी। भिट्ठा बोले चाहे धामी बोले, भिट्ठा बोले चाहे धामी बोले। क्या बोले? भिट्ठा या धामी। भिट्ठा या भिट्ठा या भिट्ठा या। देखो तमाम जनजाति बहिगोत्री होता है, ये अंतर विवाही है। बात समझ में आया? मैंने ठेठ में अपने जातियां में बिया करेगा, सौरिया पहाड़िया सौरिया पहाड़ी में बिया करेगा। क्या क्या सौरिया पहाड़ी में पढ़ लिया यार? सौरिया पहाड़ी में पढ़ा गया कि प्रोटोस्टलाइड है, भाषा मालतो है, कुड़ुक से भाषा मिलती है, पहाड़ की चोटी को साफ करके रहता है, अड्डा कहलाता है। सीढ़ी नुमा खेत को भाठी, क्या नाम? भिट्ठा या धामी। भिट्ठा या। अच्छा, माल पहाड़िया में वधु मूल्य को पौन बंदी कहा जाता है। इसमें भी क्या कहा जाता है? पौन। अच्छा दूसरा चीज उसमें भी पढ़ा था कि अगुआ को कहा जाता है क्या? सिद्धू या सिद्धूदार। अरे माल पहाड़िया में सिद्धू या सिद्धूदार है ना। यहां पर भी दिमाग में रख लेना, इन लोगों को जो विवाह कार्यक्रम जो कराता है वो कहलाता है वेद सिद्धू। क्या कहलाया? वेद सिद्धू। क्या कहलाया? वेद सिद्धू। वेद सिद्धू। वेद सिद्धू। वेद सिद्धू। डन 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 है। कौन जनजाति पढ़ रहे हो? सौरिया पहाड़िया। प्रोटोस्टलाइड है, भाषा मालतो है, पहाड़ की चोटी में रहता है, उसको अड्डा कहते हैं। जो खेती करता है उसको क्या बोलते हैं? भिट्ठा या धामी।
कोई गोत्र नहीं है, कोई गोत्र। वधु मूल्य को क्या बोले? पौन। वधु मूल्य को अच्छा, जो पूजा वूजा कराता है क्या कहलाता है? वेद सिद्धू। क्या कहलाता है? और इन लोगों के युवा गृह का नाम है कोड़बाह, भूलना मत। क्या नाम है? कोड़बाह। कोड़बाह। क्या नाम है? कोड़बाह। क्या नाम है? कोड़बाह। क्या नाम है? कोड़बाह। क्या नाम है? कोड़बाह। अच्छा, इसमें दो टाइप का होता है, लड़की का अलग होता है, लड़के का अलग होता है। तो लड़के के युवा गृह को कहा जाता है मर्समक कोड़बा, और लड़की का पेलमक कोड़बा। समझ में आया? अब जरा देखो कैसे गड़बड़ाओगे। से उरांव जनजाति में कहते हैं धूमकुरिया। धूमकुरिया दो टाइप का, लड़के का हो जाता है जोख हड़प्पा और लड़की का हो जाता है पेल हड़प्पा। अब यहां भी देख लो, सौरिया पहाड़ी में लड़के का हो गया मर्समक कोड़बा। कौन कोड़बा? मर्समक। और लड़कियों का कहला गया पेलमक कोड़बा। कौन कोड़बा? पेलमक कोड़बा। कौन कोड़बा? पेलमक कोड़बा। मर्समक कोड़बा, पेलमक कोड़बा। हमको लगता है कि इतना ही रहने दिया जाए इसमें, है इतना फाइनल कर लो, लेकिन रटा जाना चाहिए। कौन जनजाति पढ़ रहे हो? पहाड़ की चोटी में रहता अड्डा है, प्रोटोस्टाइड है, भाषा मालतो है, कुड़ुक से मिलता जुलता है, उरांव से मिलता जुलता है, बंगला भाषा है, अंतर्विवाही है, गौमांस खाता है, माल पहाड़िया, इसके कारण इसको पवित्र नहीं मानता। पुरोहित को वेद सिद्धू कहते हैं, पहाड़ की चोटी को अड्डा कहते हैं, युवा गृह का नाम है मर्समक कोड़बा और युवतियों का कहलाता है पेलमक कोड़बा। डन है? यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो करते हैं। लंबा भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या मिनट का वीडियो होगा देख लो यार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो